नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्री, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारे इस वीडियो का बिंदु है संस्था या इंस्टीट्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। देखिए, प्रत्येक समाज है, उस समाज में मानव की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य अनेक प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें व्यक्ति बार बार रिपीट करता है, उनकी पुनरावृत्ति करता है। जब क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है तो यह मनुष्य के लिए आदत बन जाती है। इस आदत को जब समाज के कुछ लोग स्वीकार करना प्रारंभ करते हैं या समाज के बहुत से लोग स्वीकार करना प्रारंभ करते हैं तो यही आदत जनरीति का रूप धारण कर लेती है। जनरीतियाँ जब समाज के लिए आवश्यक समझी जाने लगे, जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित की जाने लगे, अत्यधिक मात्रा में उसको आवश्यक माना जाने लगे, तो यही जनरीति प्रथा का रूप धारण कर लेती है। जब ये प्रथाएं समाज के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाई, इनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान जुड़ जाए, तो इस प्रकार की प्रथा है, उस प्रथा को हमें रूढ़ि कहते हैं या फिर यह रूढ़ि का रूप धारण कर लेती है। और इन रूढ़ियों के पश्चात समाज में नियमों और कार्य प्रणालियों की जब व्यवस्था बन जाती है कि इस प्रकार के कार्य को किया जाना आवश्यक है, उसको इसी ढंग से किया जाना आवश्यक है, तो इस प्रकार जब नियमों और कार्य प्रणाली की व्यवस्था बन जाती है तो वह संस्था का रूप धारण कर लेती है। संस्था उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली एक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक उद्देश्य निर्धारण होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है जिसे संस्था के नाम से जाना जाता है। संस्था सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नियमों कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक ढंग कहा जाता है। यह उद्देश्यों को प्राप्त करने की व्यवस्थित कार्य प्रणाली है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। संस्थाएं सामूहिक क्रिया की एक विशेषता व्यक्त करने वाली एक कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। मैकाइवर एम पेज। ऑकबर्न और निमकॉफ का मानना है कि कुछ से आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। बोगार्ट्स का कहना है, एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। गिलिन का कहना है, सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम हैं जिसमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। एस.डी. रॉस का कहना है कि सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानवीय संबंधों का समूह है। इस प्रकार सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों के विधि विधान एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित समूह है जो कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। संस्थाओं की विशेषताएं। इसमें प्रथम विशेषता है नियमों व कार्य प्रणाली की व्यवस्था। संस्था नियमों व कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। ये नियम लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। बिना नियमों के कोई भी संस्था कार्य नहीं करेगी। अमूर्त संस्था अमूर्त होती है क्योंकि ये नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। जिस प्रकार से हमें नियम और कार्य प्रणालियाँ दिखाई नहीं देती,
तो ठीक इसी प्रकार हमें संस्था भी दिखाई नहीं देगी, हम केवल मात्र उसे महसूस कर सकते हैं। यह अधिक स्थायी है क्योंकि हम भौतिक की वस्तु में परिवर्तन तीव्र गति से कर सकते हैं, परंतु अभौतिक वस्तु में परिवर्तन धीमी गति से होता है। और चूंकि संस्था के नियमों और कार्य प्रणालियाँ अभौतिक वस्तु है तो उनमें परिवर्तन धीमी गति से होगा, अर्थात यह अन्य की तुलना में अधिक स्थायी है। संस्था का एक या एक से अधिक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करना का कार्य संस्था के द्वारा किया जाता है। जैसे महाविद्यालय है तो महाविद्यालय का कार्य शिक्षा प्रदान करना, लेकिन शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ में जो उसमें अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं उनको एक नैतिक रूप से उनका उत्थान करना है, वो समाज की मुख्य धारा में बहुत अच्छे ढंग से मिले तथा अपने स्वयं के व्यक्तित्व का भी विकास कर सकें। सांस्कृतिक उपकरण का काम करती है। सांस्कृतिक उपकरण इस रूप में कि संस्कृति के अंदर नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, नियम है जो पुरातन समय से चले आ रहे हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस प्रकार संस्था उन नियमों को, उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने वाली एक व्यवस्था है। प्रतीक, संस्थाओं के प्रतीक भी होते हैं। जैसे अगर हम दूर किसी एक बिल्डिंग को देखें, ग्रीन कलर उसके ऊपर बना हुआ है, उस पर गुंबद है, तो हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि शायद वह मस्जिद हो सकती है। एक बड़ी बिल्डिंग है जिसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ है और एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को वहाँ पर उसको दिखा रखा कि वह सूली पर लटका हुआ है, तो हमें सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती, वह निश्चित रूप से चर्च हो सकता है। तो प्रत्येक संस्था के अपने कोई प्रतीक होते हैं। सामूहिक प्रयत्न संस्था है, वो सामूहिक प्रयत्नों के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसमें जो नियम और कार्य प्रणालियाँ हैं वो सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से ही क्रिया करते हैं। संस्था के कार्य, संस्था मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करती है। यदि हम नियमों के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इसी स्थिति में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। कार्य का सरलीकरण, संस्था के माध्यम से अगर कार्य किया जाता है तो कार्य के निश्चित नियम होते हैं। जब नियम होते हैं तो हमें उस कार्य को कैसा करेंगे इसे सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वयं जानते हैं कि हमें उन नियमों में बंधकर ही उस कार्य को करना है, तो वो कार्य अत्यंत सरल हो जाते हैं। व्यवहारों में अनुरूपता, संस्था के माध्यम से काम करेंगे तो व्यवहारों में अनुरूपता आती है। जैसे यदि हम राजस्थान के किसी भी कॉलेज में प्रवेश देते हैं तो प्रवेश देने का निश्चित नियम है। प्रत्येक कॉलेज में, राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश देने का निश्चित नियम है कि प्रत्येक विद्यार्थी को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, ये उसके नियम है। व्यवहारों पर नियंत्रण, हर व्यक्ति का काम करने का अपना एक ढंग होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उस काम को अपने उस ढंग से नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित है कि वह संस्था के नियमों में बंधकर ही कार्य को करे, और जब संस्था के नियमों में बंधकर व्यक्ति कार्य को करेगा तो ऐसी स्थिति में व्यवहारों पर नियंत्रण स्थापित होता है। संस्कृति की वाहक है, हम नियमों और कार्य प्रणालियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्था के माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। स्थिति व कार्य का निर्धारण, संस्था प्रत्येक व्यक्ति के स्टेटस, परिस्थिति वह उसके कार्य का निर्धारण करती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का क्या कार्य है इसका निर्धारण संस्था के माध्यम से किया जा सकता है। संस्था सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक है। समाज को परिवर्तित करने का कार्य भी संस्था के माध्यम से किया जाता है। संस्थाओं के प्रकार, संस्थाओं में मुख्यतः हम परिवार, महाविद्यालय, व्यापार संघ, चर्च, राजनीतिक संघ,